आज मैं आप लोगों को हरे चने स्टोर करने बताने वाली हूँ कि हम लोग हरे चने को कैसे स्टोर करें जिससे साल भर तक सुरक्षित रहें। तो बिना देर किए चलिए देख लेते हैं कि हरे चने को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बिरवा मैंने ली है आपको दिखाने के लिए कि हमें बिरवा को कैसे छीलना है। तो बिरवा को छीलने में कुछ समय लगता है, इसलिए हमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग 1.5 किलो बिरवा लेते हैं तो 1.5 किलो बिरवा के दाने निकालने के लिए हम लोगों को कम से कम आधे घंटे का समय लग जाता है। तो मैं आपको इनको छील के दिखा रही हूँ कैसे इनके दाने निकालने हैं। तो एक एक करके इस तरह के सारे दाने में निकाल लेना है। ये पूरे दाने निकाल के मैंने बाउल में रख लिए हैं और दूसरी तरफ मैंने भगोने में पानी गर्म कर लिया है। तो गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच चीनी डाली है और पानी अच्छे से उबल गया है। उबलते पानी में हमें सारे दाने डाल देने हैं। तो दाने को स्टोर करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि चाहे आप मटर के दाने लें या फिर आप हरे चने के दाने लें, उनको जब भी आप पानी में डालें तो हमेशा उबलते हुए पानी में डालें। तो देखिए मैंने उबलते हुए पानी में डाला है और जो हरा चना है अपने आप से उठकर ऊपर आ रहा है, ऊपर तैरने लगा है। तो बस इतनी देर ही हमें हरे चने को उबलते हुए पानी में रखना है। अगर आप टाइम देखें तो इससे मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट तक के लिए उबलते पानी में रखा है और 4 मिनट में हरे चने के दाने अपने आप से उठकर ऊपर आ जाते हैं। तो सभी दाने मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है और इनको स्ट्रेनर में लगभग हम लोग 30 सेकंड के लिए रखेंगे जिससे इनका जो एक्स्ट्रा गर्म पानी वो निकल जाए। और गर्म पानी से निकालने के बाद तुरंत ही हमें इसको ठंडे पानी में डाल देना है। तो एक बड़े से बाउल में मैंने आइस को क्रैश करके डाल दिया है और साथ में ठंडा पानी डाला है। तो ये दोनों चने मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कच्चा चना है और दूसरी तरफ जो मैंने लिया है तो उबला हुआ चना है। तो अब चने को हमें निकाल लेना है और ठंडे पानी में हम लोग चने को सिर्फ 3 से 4 मिनट तक के लिए रखेंगे। तो लगभग 4 मिनट हो चुका है और सभी चने मैंने निकाल लिए हैं। निकालने के बाद इनका पानी स्ट्रेन कर देना है और एक बाउल में मैंने चने फिल कर दिए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग चाहे मटर को स्टोर करें या फिर हम लोग चने को स्टोर करें, पहले उबलते हुए पानी में डालेंगे और उसके बाद ही हमें इसको ठंडे पानी में डालना है। और पानी बिल्कुल चिल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया है। तो बर्फ़ वाले पानी से निकाल के मैंने सारी चने एक बाउल में फिल कर लिए। अब इन्हें हमें एक सूती साफ़ कपड़े में फैला देना है। तो ये साफ़ सूती मैंने टॉवल लिया है और इसी टॉवल में सारे चने डाल देने हैं। तो सभी चने कपड़े में डालने के बाद इसे फैला देंगे और फिर पंखे के नीचे इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 1 घंटे में चने अच्छे से सूख जाते हैं, इनका पूरा पानी ड्राई हो जाता है। तो आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारी चने फैला दी है। फैलाने के बाद इनको लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और 1 घंटे हो चुके हैं। तो सारे चने निकाल के हमें प्लेट में रख लेना है और फिर आप देखेंगे चने हमारे ड्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको चना दिखा रही हूँ, बिल्कुल से ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए सारे चने के पानी से सूख गया है। तो आप चने को स्टोर करने के 2 तरीके बताऊँगी। आप चाहे तो आप इसे एक ज़िप-लॉक पॉलिथीन में फिल करके इसे स्टोर कर लें या फिर आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसे फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ज़िप-लॉक पॉलिथीन है, एयर टाइट हो जाती है, तो इसी में चने आप फिल करके इसको स्टोर कर लें। तो ये मैं आपको मटर की रेसिपी दिखा रही हूँ, जो मैंने पहले मटर ज़िप-लॉक पॉलिथीन में स्टोर किए थे। तो ये रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो इस तरह आप इसको स्टोर कर रख सकते हैं या फिर मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखा है। तो जार को मैंने पहले साफ़ कर लिया था, इसके बाद इसको पोंछ लिया है और इसी जार में मैंने सारे चने फिल कर दिए हैं और फिल करने के बाद जार को एयर टाइट करके फ्रीज़र में छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो चने तो 1 साल तक ख़राब नहीं होंगे। आप जब चाहे तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप चने की कचौड़ी बनाएँ या फिर आप चने का निमोना बनाएँ या फिर आप चने को ऐसे ही तल के यूज़ करें। दोस्तों इस तरह की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।